नव्या पर्वाची नवदुर्गा या विशेष कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत कालिका स्टील, किचन पार्टनर नागरेज मसाले, स्वाद आणि सुगंधात बेस्ट नागरे मसाले सर्वात श्रेष्ठ आणि हेल्थ पार्टनर यशोदा हॉस्पिटल जालना। नमस्कार, मी साहिल पाटील। नव्या पर्वाची नवदुर्गा या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत। आज या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागात आपण आहोत आणि आज आपल्यासोबत आहेत सामाजिक कार्यकर्त्या शिखा गोयल मॅडम। तुमचं आमच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये मनपूर्वक स्वागत। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच तुम्ही एक गृहिणी तर आहातच, त्यासोबतच तुम्ही सामाजिक कार्यात अग्रेसर असता। जालना इनर व्हील क्लबचं जे होरायझन क्लब आहे त्या क्लबच्या तुम्ही माजी अध्यक्ष आहात। त्या क्लबच्या माध्यमातून कोणत्या प्रकारचं तुम्ही समाजकार्य केलंय आणि कशा पद्धतीने क्लब काम करतं याबद्दल तुम्ही? क्लब की पद्धत में आपको बताना चाहूँगी कि क्लब ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हर जगह अग्रसर है। क्लब की कई शाखाएं हैं, सिर्फ जालना में ही नहीं, देश और विदेश में भी। जालना में जैसे लोगों को पता है, यहाँ पे बहुत से ज़रूरतमंद लोगों को पता है कि होराइज़न क्लब मदद करता है, तो जिन लोगों को भी ज़रूरत होती है वो अप्रोच करते हैं। उसके बाद हम उनको कोशिश करते हैं अपने तरफ से सब पता लगाने की कि वो सही में ज़रूरतमंद है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह से आजकल फ्रॉड हो रहा है उस तरह से कई लोग आ जाते हैं कि हमको ये चाहिए, सामान ले लेते हैं, बेच देते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले पता लगाएं और फिर उसके बाद उनकी मदद करें। जैसे कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास में कुछ भी कार्य नहीं होता अपने ही गृहस्थी को चलाने के लिए, तो ऐसे हम लोगों ने कई लोगों की मदद की है, उनको आटा चक्की सेटल करके दिए हैं। कुछ अपंग लोगों को हम हर साल व्हीलचेयर प्रोवाइड करते हैं और सिलाई मशीन देते हैं ज़रूरतमंद लेडीज़ को। और सिर्फ यही नहीं, कई लोगों का जो रोज़गार चलता है उनकी एडवर्टाइजमेंट करके उनका रोजगार बढ़ाने में भी हम उनकी मदद करते हैं। तुम्ही आताच उल्लेख केला की बऱ्याच महिलांना तुम्ही आटा चक्की देऊन त्यांना सक्षम केले, त्यांना त्यांचा स्वतःचा उद्योग व्यवसाय उभा राहण्यासाठी मदत केली। अशा किती महिलांना आटा चक्की दिली आहेत आणि शिलाई मशीन सुद्धा तुम्ही वाटप केलं आहे, संख्या सांगता येईल का आणि कुठे कुठे दिल्या? पिछले साल हम लोगों ने 2 आटा चक्की और 2 सिलाई मशीन दी है। उन परिवारों के नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन कंटिन्यू हम लोगों का उन पे ऑब्जर्वेशन रहता है कि वो बराबर चला रहे हैं कि नहीं, उनका परिवार ठीक से चल रहा है या नहीं, तो वो चीज़ों का ऑब्जर्वेशन हम उन पे रखते हैं। और सालों साल क्लब के माध्यम से जैसे जो नए प्रेसिडेंट आते हैं वो भी इन बातों का ध्यान देते हैं और वो भी कंटिन्यू नज़र रखते हैं कि उनको और कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है या उन्होंने उस चीज़ को बराबर वापर किया है कि नहीं किया है। आताच तुम्ही बोलताना उल्लेख केला आहे की क्लब फक्त भारतातच नाही तर विदेशातही काम करतं। विदेशात स्पेशली कोणकोणत्या देशात काम करतं आणि त्यांना तुमची इथून जालन्यात राहून तुमच्यासारख्या काही दानशूर व्यक्ती आहेत त्यांची कशी मदत? इंटरनेशनल क्लब जो होते हैं वो बहुत से कंट्रीज़ में है, मुझे नाम नहीं पता, बट बहुत सारी कंट्रीज़ में है। और इन लोगों को हमारा जो कार्य रहता है वो फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे इंटरनेशनल क्लब की प्रेसिडेंट जो रहती है उसके अंडर में अपने इंडिया की प्रेसिडेंट रहती है, इंडिया के बाद में 78 डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट होती है और फिर शहर की प्रेसिडेंट। तो हर किसी को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि आपने क्या काम किया है, कितने का खर्चा आया है, कैसा वो प्रोजेक्ट हुआ है, तो ऐसी सारी डिटेल्स उनके पास रहती है। तो किस तरह से क्लब काम कर रहा है, फिर उसके बाद उनको अप्रिसिएशन भी मिलता है जो अच्छा काम करता है। तो इस वजह से लोग और अच्छा करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से आज अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो इनर व्हील की डायरेक्टरी में आपको नंबर मिल जाते हैं। तो अगर कोई किसी भी तरह से विदेश में भी जाता है, वो कहीं कोई मुसीबत में फंस जाता है या कुछ, तो इनर व्हील के थ्रू कोई नंबर मिल जाता है, लोग तुरंत मदद के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। आता आपण सध्या नवरात्र सुरू होते उद्यापासून, आपण त्यात घेऊयात। नवरात्री देशभरात खूप मोठ्या उत्साहात हा उत्सव साजरा केला जातो। नेमकं गरबा काय आहे आणि का खेळला जातो? गरबा पुराने ज़माने में गुजरातियों का त्यौहार माना जाता था, जो कि धीरे धीरे फिर राजस्थान में और अब पूरे हिंदुस्तान में और विदेश में भी इसको बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। गरबा में पहले 3 ताली होती थी। 3 ताली का मतलब होता था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान का आह्वान करके माँ देवी को प्रसन्न करते थे।
इस वजह से वो गरबा खेला जाता था। पर अभी आज की तारीख में जिस तरह का गरबा खेला जाता है तो वो एक भगवान को आह्वान देना कम और एंजॉयमेंट का प्रतीक ज़्यादा बनते जा रहा है। तो मेरा ऐसा बोलना है लोगों से कि उसको कहीं स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करें। मतलब जिस देवी को खुश करने के लिए हम ये गरबा शुरुआत किए थे, उस हमारी परंपरा को कहीं ना कहीं वो जीवित रखें तो उस गरबे का महत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी गरबे में जो क्लोथिंग होता है उसके भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। हाँ। इसका मतलब किसी को जो पहनता है उसके लिए वो कंफर्टेबल रहता होगा, लेकिन जो देखने वाला है उसको कभी कभी अनकंफर्टेबल लग सकता है। तो गरबा में एक कैसा क्लोथिंग होना चाहिए? गरबा में क्या होता है कि जब पूरी रात बच्चे बड़े हम सभी जब नवरात्रे में गरबा खेलते हैं तो बहुत पसीना आता है, गर्मी होती है। तो इस वजह से यंग जनरेशन चाहती है कि हम थोड़े खुले, कोई टैटू बनाता है, कोई उन चीज़ों को दिखाना चाहता है। बहुत सारे लोग अपने ग्रुप के साथ खेलते हैं, वो उस ग्रुप में कंफर्टेबल भी रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बाजू वाले ग्रुप में कौन उनको किस तरह से देख रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम थोड़े से कवर्ड और थोड़े अच्छे कपड़े पहन के गरबा खेलें तो हमारे लिए भी कंफर्टेबल होगा, समाज के लिए भी कंफर्टेबल होगा, जितने लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी वो चीज़ें कंफर्टेबल होंगी। अभी आप एक हाउसवाइफ हो, स्पेशली वर्किंग वूमन और हाउसवाइफ में क्या फर्क दिखाई देता है? क्या फर्क है? आज की जो हमारी सोसाइटी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वर्किंग वूमेन के लिए रहता है। वुमेन खुद भी सोचती है कि अगर हम काम करते हैं, अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो ही हमको इम्पोर्टेंस है। पर मैं 20 साल से हाउसवाइफ हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने ही पैसे कमाए। हम घर का माहौल भी ऐसा सेट कर सकते हैं कि जो लोग कमा रहे हैं उनकी वर्किंग डबल हो जाए, उनको घर का वो टेंशन ना रहे और वो मेहनत ज़्यादा कर सकें। अभी बहुत सारे वर्किंग वुमेन्स हैं जो लोग खुद भी काम करते हैं, उनके हस्बैंड्स भी काम करते हैं, पैसा तो बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन फैमिली में जो शांति होनी चाहिए, जो सुख होना चाहिए वो नहीं मिलता है। क्राइसिस बहुत रहते हैं। फैमिली का सुख और शांति देखिए वर्किंग वुमेन या हाउसवाइफ की वजह से नहीं होता, वो एक वुमेन की और एक मैन दोनों की मेंटालिटी, क्योंकि गृहस्थी दोनों के ही साथ चलती है। तो दोनों ने एक कुछ अपने गोल सेट करने चाहिए और दोनों ने मिलजुल के ही अपनी गृहस्थी को खुशहाल बनाना चाहिए। नहीं, कभी कभी क्या होता है जो कभी कभी ऐसे होता है कि आदमी जब काम करके आता है वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, या बाहर के जो हमारे मतलब जो वर्किंग वुमेन्स रहते हैं उनके साथ भी सेम कंडीशन होती है। तो ऐसा है कि दोनों ने एक दूसरे की तकलीफों को समझना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें आज का जो टाइम है लोगों के अंदर सहन शक्ति की थोड़ी कमी हो गई है। पर अगर कोई एक सहन कर ले कोई बात को उस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें इजी गोइंग में सॉल्व हो जाती हैं और वो डिप्रेशन और वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो कम होता है। अभी जो डिप्रेशन पे बात आई है, जो डिप्रेशन ऐसा नहीं कि बड़ों में, अभी जो बच्चे वो भी बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, कैसे हैंडल करना चाहिए वो उस टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकूँगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि हर बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे डिसिप्लिन में तभी आते हैं जब वो अपने बड़ों को देखते हैं। जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, घर में पूजा पाठ होना, अपने धर्म के प्रति जागरूकता होना, ये सब जब हम खुद करते हैं तो हमारे बच्चे उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, जल्दी वो उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑलरेडी वर्कआउट करने से डिप्रेशन के मैक्सिमम पॉइंट्स कट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। अभी फिलहाल बड़ों में भी और जो बच्चे हैं जिनको समझता है अच्छा मोबाइल का सोशल मीडिया का एडिक्शन, हम एडिक्शन ही बोलेंगे इसको, बहुत बढ़ गया है। मतलब उनको टाइम का लिमिट नहीं रहता है, ये साइड से वो साइड, वो साइड से वो साइड। और इसमें से अगर बच्चों को मोबाइल से दूर करें तो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे, बच्चों तो हो रहे, लेकिन बड़ों में भी मतलब हस्बैंड और वाइफ में जो झगड़े हो रहे उसका मेन रीज़न अभी जो सामने आ रहा है वो सोशल साइट, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। तो एक आइडियल फैमिली में सोशल मीडिया का यूज़ कैसा होना चाहिए?
सोशल मीडिया का यूज़ तो देखिए आजकल बिना सोशल मीडिया का यूज़ किए लाइफ कटना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई। मैं भी करती हूँ और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब हमको ज़रूरत है तब तो हम करते ही हैं, बिना ज़रूरत के भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। पर जब हमारे अपनों को हमारी ज़रूरत है और तब भी अगर हम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो एक गलत पॉइंट हो जाता है। हस्बैंड वाइफ बैठे हैं तो कोशिश करना चाहिए, ये एक ऐसा एडिक्शन है जो कोई और नहीं दूर कर सकता। इस एडिक्शन को हमको खुद को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तब कोशिश करिए कि सोशल मीडिया कम यूज़ करें। अभी मुलाकात के लास्ट स्टेज पे आते हैं। जालना में भी गरबा बहुत जोर से उत्साह से मनाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे देवी के मंदिर भी रहते हैं। जालना के जो महिला वर्ग है इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे जालना? जालना की महिला वर्ग को मैं यही बोलना चाहूँगी कि गरबा हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा है। बहुत ही उत्साह से खेलिए, बहुत एनर्जी के साथ खेलिए। कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, और अगर आपको किसी की वजह से परेशानी होती है तो मदद के लिए भी बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो निश्चिंत होकर वो आप किसी को भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो निसंकोच होकर गरबा डांडिया खेलिए, कंफर्टेबल क्लोथिंग में खेलिए, आसपास ध्यान रखते हुए सतर्क होकर खेलिए। तर ह्या होत्या शिखा गोयल मॅडम, तुम्ही आमच्या विशेष कार्यक्रमात आलात, आम्हाला वेळ दिला, तर आमच्याशी दिलखुलासपणे बातचीत केली, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार। पुन्हा भेटूयात उद्या दुसऱ्या प्रयोगासह। तोपर्यंत नमस्कार। नव्या पर्वाची नवदुर्गा या विशेष कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते कालिका स्टील, किचन पार्टनर नागरेज मसाले, स्वाद आणि सुगंधात बेस्ट नागरे मसाले सर्वात श्रेष्ठ, आणि हेल्थ पार्टनर यशोदा हॉस्पिटल जालना।